कभी कभी प्रकृति हमें ऐसा चमत्कार दिखाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उत्तराखंड की मंदाकिनी नदी, जिसे हम अब तक सिर्फ एक पवित्र धारा, एक आस्था की जीवन रेखा के रूप में जानते आए थे, आज एक ऐसी कहानी कह रही है जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं, उत्साहित भी और थोड़े से उलझन में भी। केदारनाथ की गोद से निकली यह नदी पिछले कुछ महीनों से अचानक सुर्खियों में है। वजह, इसकी रेत में चमकते सोने जैसे कण। जी हां, लोग सचमुच नदी की रेत छानकर सोने की धूल पा रहे हैं और इस खोज ने पूरे उत्तराखंड को चर्चा में ला दिया है। सुबह सुबह जब ठंडी हवा बहती है और पहाड़ों पर धूप की पहली किरणें गिरती हैं, तो मंदाकिनी के किनारों पर एक अलग ही मंजर दिखाई देता है। लोग हाथ में छलनी, तसला, कड़ाही लिए नदी की रेत को ध्यान से छानते हुए नजर आते हैं। किसी को उम्मीद है कि आज थोड़ा ज्यादा सोना मिलेगा, किसी के लिए यह सिर्फ रोमांच है और कुछ लोगों के लिए यह प्रकृति की ओर से मिला हुआ दिव्य संकेत। इस कहानी की शुरुआत भी उतनी ही दिलचस्प है। आसपास के चरवाहों और किसानों ने सबसे पहले रेत में चमक देखी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद धूप के कारण मिट्टी चमक रही है, लेकिन जब इसी चमकदार धूल को एक स्थानीय जौहरी के पास ले जाया गया, तो उसने बताया कि ये सोने के सूक्ष्म कण हैं। यह सुनते ही जैसे हवा में एक नई खबर फैल गई। मंदाकिनी नदी सोना उगल रही है। धीरे धीरे गांवों से यह बात शहरों तक और फिर पूरे देश तक पहुंच गई। अब हर कोई यही पूछ रहा है, क्या नदी में सचमुच सोना है? कितना है? यह कहां से आया? और क्या यह भारत की गोल्ड रिवर बन सकती है? वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच बताती है कि नदी की तलछट में एल्यूवियल गोल्ड यानी बहाव के साथ आए सोने के बेहद छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों में कई तरह के खनिज होते हैं, जिनमें सोना भी शामिल है। जब पहाड़ों की चट्टानें नदी के बहाव से घिसती हैं, तो इन खनिजों के कण पानी के साथ बहते हुए नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र के ग्लेशियरों में भी ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो बर्फ पिघलने के बाद नदी की तलछट में मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक एक बात स्पष्ट है, यह मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। हर 10 किलोग्राम रेत में सिर्फ कुछ मिलीग्राम सोना मिल रहा है। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन एक प्राकृतिक नदी प्रणाली के हिसाब से यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की कई प्रसिद्ध नदियां, जैसे कनाडा की यूकोन या न्यूजीलैंड की शोटोवर नदी भी इसी तरह सोने की धूल के लिए जानी जाती हैं। यह बात मंदाकिनी को भी वैज्ञानिक मानचित्र पर एक खास स्थान दिलाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खोज ने स्थानीय लोगों की दिनचर्या बदल दी है। कई लोग सुबह सुबह खेती बाड़ी या पशुपालन से पहले कुछ समय नदी किनारे बिताते हैं, इस उम्मीद में कि शायद आज उनके हाथ एक दो चमकीले दाने लग जाएं। भले ही इससे उन्हें बहुत बड़ी कमाई नहीं होती, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है, जैसे यह सिर्फ सोना नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ कोई उपहार हो। सोशल मीडिया ने इस कहानी को और भी बड़े स्तर तक पहुंचा दिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर गोल्ड रिवर और मंदाकिनी गोल्ड जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूट्यूबर्स नदी किनारे जाकर लाइव रेत छानने के वीडियो बना रहे हैं और लाखों व्यूज पा रहे हैं। पर्यटन में भी अचानक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लोग सिर्फ केदारनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि सोना देखने की जिज्ञासा भी लेकर यहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय होटल, दुकानदार और गाइड इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में छोटा सा ही सही लेकिन एक नया उत्साह आ गया है। सरकार और वैज्ञानिक इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक विशेष टीम जांच कर रही है कि नदी में सोने की यह मात्रा कहां से आ रही है, कितनी है और क्या इसे किसी नियम या संरक्षण नीति के तहत लाने की जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बड़े पैमाने पर खनन या खनन कंपनियों की दखल इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। हिमालय वैसे ही संवेदनशील है। हिमालय और भारी मशीनें या बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ यह भूस्खलन जैसी भयावह समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इसलिए फिलहाल सरकार नो इंटरवेंशन पॉलिसी पर काम कर रही है। नदी के प्राकृतिक बहाव को बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। धार्मिक मान्यता भी इस घटना से जुड़ गई है। कई श्रद्धालु इसे देवी की कृपा मान रहे हैं। उनका कहना है कि सोने की यह चमक नदी की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक भले इन दावों को आस्था की सीमा में मानते हों, लेकिन इससे लोगों का उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव जरूर बढ़ा है। हालांकि हर अच्छी खबर के साथ एक चिंता भी आती है। अनियंत्रित भीड़,
नदी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। रेत का लगातार छानना नदी तट को कमजोर कर सकता है। अवैध खनन का खतरा भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, केदारनाथ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ प्रबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस उत्साह को सही दिशा दी जाए। नियंत्रित पर्यटन, शिक्षात्मक गाइडेड टूर और नदी संरक्षण अभियान के साथ आने वाले समय में वैज्ञानिक सर्वे, विश्वविद्यालयों में शोध और नए इको टूरिज्म मॉडल इस क्षेत्र को नए अवसर दे सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों में मंदाकिनी सिर्फ एक धार्मिक नदी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी बन जाए, जहां छात्र, शोधकर्ता और प्रकृति प्रेमी नई जानकारियां हासिल करें। और अंत में सवाल वही, क्या मंदाकिनी सच में इंडिया की गोल्ड रिवर बन जाएगी? शायद अभी इसका जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस खोज ने लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा, एक नई उम्मीद और प्रकृति के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है। कहानी अभी जारी है और नदी की हर धार नया रहस्य लेकर बह रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें